कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे। और आज है दिन शुक्रवार और व्लॉग की शुरुआत मैंने करी है शाम की 5 बजे से। सुबह से कोई भी व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, घर का काम कर रही थी, लेकिन फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करूं। टाइम मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा तो ये देखो, तो शाम की बज रही है 5 o'clock। तो 10 मिनट की घड़ी मेरी हमेशा आगे रहती है, तो अभी 5 बजने में 10 मिनट कम है। और अभी मुझे जाना है किचन के अंदर। क्या खाना बनाना है वही मैं सोच रही हूँ। पता नहीं, कल रात तक तो मैं अच्छे से काम कर रही थी, कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था मुझे। और जब मैं मॉर्निंग में उठी हुई तो एकदम जैसे गले में ना इस पिन पॉइंट पे मुझे पेन हो रहा था। तो मुझे लगा कई बार जैसे रात को सोते हैं, पानी वगैरह पूरा पीने में नहीं आता है, तो उस वजह से हल्की फुल्की से खराश होगी जो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर अच्छा, मुझे जेन साहब ने कहा भी था कि तू टैबलेट ले ले, तो फिर मैंने बोला नहीं, छोटी छोटी चीज़ पे मैं टैबलेट नहीं लूँगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे 10 साढ़े 10 बजी, और उसके बाद पता नहीं जैसे थोड़ा थोड़ा सा पूरी बॉडी में ना पेन सा होने लग गया था मुझे। और अभी भी जैसे भी फील कर रही हूँ हाथ लगा के, तो मुझे बिल्कुल फीवर नहीं है, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ी सी जैसे हीट निकलती हो ना, वैसा हो रहा है। और आंखें जो है वो भी जल रही है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा। और गला जो वो पूरी तरह से जैसे ना बंद है, ऐसे रुक रुक के आवाज़ निकल रही है। तो बस यही है आज के हालचाल। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। अभी जाऊँगी किचन के अंदर। मॉर्निंग में ऐसा कोई ना कोई स्पेशल कुछ बनाया था। मैंने सुबह बनाई थी लौकी नहीं, सॉरी, मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, और साथ में बनाई थी तोरी के छिलके की सब्ज़ी बनाई थी। तो रेसिपी मेरा मन था कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, लेकिन फिर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब मॉर्निंग के काम तो मैंने जैसे तैसे मैंने कंप्लीट करे थे, और बस उसके बाद में फिर दिन को मैंने वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड किया। थोड़ी सी देर रेस्ट किया, सोई तो मैं नहीं क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी देर रेस्ट किया। और बस अभी ये बिल्कुल इसी कंडीशन में लेटी हुई थी, पूरे बाल बिख रहे हैं, और सोचा यहीं बैठे बैठे एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो अभी जाऊँगी पहले किचन के अंदर, खाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, खाने में मैं बना रही हूँ इडली सांभर, क्योंकि और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। कोई भी सब्जी सोच रही हो ना, तो पता नहीं सोच के क्या हो रहा है, लेकिन हाँ इडली सांभर जो है वो अच्छा लगेगा। अगर तबीयत ख़राब होती है ना, तो इडली सांभर एक ऐसी चीज़ है ना जो पाई जाती है, और घर में सभी को पसंद है, बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। तो बस अभी जल्दी से जाती हूँ किचन के अंदर, खाने की तैयारी करती हूँ, खाना बनाती हूँ। और कल रात को मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि उधर ढेर सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने के पड़े हैं, तो वो अभी भी पड़े हैं, तो मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस कमरे में ना मैं सोई नहीं हूँ। मतलब रात को तो सो गई, तो उसके बाद में भी दिन को भी मैं इधर हॉल में ही सोई थी, क्योंकि वो कपड़े बिखरे रहते हैं ना, वो देख के ही नींद ही नहीं आती। मतलब अच्छी खासी जो नींद आ रही होती है ना, वो भी उड़ जाती है। तो मैं उस कमरे में सोई नहीं। अभी भी मैं कमरे में गई तो कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं ना, देख के क्या हो रहा है। तो अभी पहले एक बार किचन में जाती हूँ, थोड़ी सी खाने की तैयारी करती हूँ। तो या तो टाइम मिला तो पहले कपड़े फोल्ड कर दूँगी, नहीं तो फिर बाद में करूँगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से किचन में। क्या कर रहा बच्चू? हाँ, वो तो सोई नहीं, तू भी सो जाती है ना बेटा थोड़ी सी देर। आज परी के हेयर वॉश किए। मॉर्निंग में एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता है ना, तो आज स्कूल से आई थी। कल भी इसको मैंने बोला था हेयर वॉश कर देती हूँ, लेकिन नहीं करने दिया। आज भी ना बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं वो, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए सिर में ऑयल किया हुआ है और हेयर वॉश नहीं किया। और उधर ये विहान देखो, उसने एक्चुअली आके थोड़ी देर स्टडी करी और उसके बाद में फिर वो सो गया। एक्चुअली आज उनकी 4 बजे से 5 बजे तक जो इंग्लिश की क्लास होती है ना, वो नहीं थी, तो उस टाइम पे फिर उसने स्टडी कर ली। उसके बाद ये अभी सो गया है थोड़ी सी देर, और परी नहीं सोई। परी तो नहीं सोई बिल्कुल भी। फिर मैं शाम को पढ़ाऊँगी तो फिर नींद निकालेगी, नींद के झोंके नहीं निकालेगी। क्या होमवर्क कौन सा कर रही है? साइंस का? चल ठीक है। और बाहर आपको वो गोनी दिख रहा होगा, वो जो कल मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना कि मैंने बाहर गेहूं पिसवाए थे, तो कल ही मैंने दिए थे, और कल ही जैन साहब रात को आए थे तो वो लेकर आ गए थे। तो कल फिर रात को इतना लेट तक काम हो रहा था, वो मैंने आपको बताया ही था कि रात को मैं 12:30 बजे तक काम कर रही थी। और सुबह मैंने सोचा मैं सुबह खाली कर दूंगी, तो सुबह फिर मेरी तबीयत जो थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी मुझे इसको आटे के डब्बे के अंदर भरना पड़ेगा। आटे का डब्बा मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके रख दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो अभी वो सूख गया है, तो अभी सबसे पहले मैं भरूंगी आटा, नहीं तो उसके अंदर चींटियाँ हो जाएगी।
का व्लॉग काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। मेरे को हर चीज़ आपके साथ में शेयर करनी थी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियो को कट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हाफ एन आवर्स का वीडियो बन ही गया। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो चलिए, सारे ही एक्स्ट्रा काम हो गए हैं और अब बारी आती है डिनर तैयार करने की। तो सबसे पहले सांभर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो वो मैंने ली है पूरी 4 मुट्ठी भरकर। तो यही मेरा मेज़रमेंट होता है, हम घर में 4 जने हैं तो पूरी 4 मुट्ठी भरकर मैंने दाल ली है। कोई भी यदि मैं दाल बनाती हूँ तो मैं इसी मेज़रमेंट से लेती हूँ। और दाल के अंदर मैंने पानी डाल के उसको साइड में रख दिया है 10 मिनट के लिए। थोड़ी सी मैंने ली है इमली, जो कि सांभर बनाने में काम में आएगी। तो अभी चल रही है प्रिपरेशंस। तो पहले प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब उसके बाद में सांभर के अंदर जो जो भी वेजिटेबल्स डालनी है वो भी मैंने ले ली है, उसको भी मैं कट कर दूँगी। तो मैंने ली है ड्रम स्टिक लिया है, और लिया है पम्पकिन, और लिए है टोमेटो। तो मेरे पास में जो सब्ज़ियां अवेलेबल थी वो मैंने ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्ज़ियां इसमें और डालना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि सांभर के अंदर मैं वो सारी वेजिटेबल्स ले लूँ जो हेल्दी होती है, क्योंकि सांभर एक ऐसी रेसिपी होती है जिसमें सांभर और पाव भाजी, ये 2 रेसिपी ऐसी होती है जिसमें बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि हमने उसके अंदर क्या सब्जियां मिक्स करी है। अच्छा, आज जो मैं सांभर की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो कोई भी ट्रेडिशनल सांभर वाली रेसिपी नहीं है। ये वो रेसिपी है जो कि मैं बनाती हूँ, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, वो रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल सांभर के जैसे ही आने वाला है। और अब दाल को मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो उसका जो भी दाल के ऊपर जो पाउडर वाउडर लगा रहता है ना, तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा पानी उसके ऊपर से निकला था। तो इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए आप पानी डाल के दाल को, किसी भी दाल को आप रख देते हैं ना, तो उसके ऊपर जितनी भी पाउडर की जो कोटिंग होती है ना पेस्टिसाइड्स की, वो सारी निकल जाती है। और अब उसके बाद में मैंने जो सब्जियां चॉप करी थी वो ले ली है कुकर के अंदर। थोड़े से डाले हैं उसके अंदर हल्दी पाउडर, नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सांभर मसाला। तो जब हम बॉईल करते हैं सांभर को, तो उसके अंदर थोड़ा सा यदि सांभर मसाला डाल देते हैं ना, तो सांभर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें इस तरीके से। और अब इमली जो थी उसके अंदर भी मैंने पानी डाल के रखा था, तो उसको भी मैं 2 पानी से वॉश कर दूंगी, क्योंकि मार्केट से जो हम इमली लेके आते हैं ना, तो उसके ऊपर अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी कचरा ये होता ही है। तो मैंने उसको भी वॉश करके रख दिया है। और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल करने के लिए मैंने गैस पे रखा है इमली को, क्योंकि मुझे पल्प बनाना है। और उसके बाद में जो जगह है उसको मैं उसी समय क्लीन करती जा रही हूँ, ताकि किचन के अंदर बहुत ज़्यादा मेस ना फैले, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम टाइम में अच्छे से काम हो जाए। तो चलिए, अब बारी आती है इडली की तैयारी करने की। तो मैं पूरी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं आपको आज बता रही हूँ कि सूजी की इडली किस तरीके से परफेक्ट बन सकती है घर पर। तो 4 कटोरी मैंने ली है सूजी, और उसके अंदर डाला है 3 चम्मच चावल का आटा। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना चावल के आटे के भी बनाएंगे ना, तब भी सूजी की इडली बहुत ही परफेक्ट बनती है। और जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी, तो उसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने लिया है दही। थोड़ा सा खट्टे दही का मैंने यूज़ किया है, इससे इडली जो होती है वो बहुत ही जल्दी फर्मेंटाइज हो जाती है, क्योंकि हम इंस्टेंट इडली बना रहे हैं। और उसके बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डाला है ऑयल। और ऑयल डालने से इडली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। थोड़ी सी डाली है मैंने इसके अंदर शुगर, 1 चम्मच के बराबर, और ये हमारी इडली को बहुत ही जल्दी फर्मेंटाइज कर देगी। और उसके बाद में उसको अच्छे से हम हिला देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और मिक्सचर तैयार करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर दही भी डाला है। अच्छा, इस टाइम पे हम इस बैटर को थोड़ा सा टाइट रखेंगे, और उसके बाद में जब हम बनाएंगे इडली ना, उस टाइम पे यदि हमको लगेगा कि मिक्सचर टाइट है तो हम पानी उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा था मिक्सचर, तो मैंने थोड़ा सा पानी और उसमें ऐड किया है।
इडली का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है, उसको ढक के साइड में रख देंगे और तब तक करेंगे सांभर के लिए ग्रेवी तैयार। तो एक कढ़ाई में मैंने लिया है तेल, और ये जो सांभर मैं बनाऊंगी बहुत ही कम तेल के साथ में बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग और थोड़ा डाला है जीरा, राई और मेथी दाने। तो मेथी दाने का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है सांभर के अंदर। और तेल के ऊपर आपको थोड़े थोड़े जाग दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब तेल बहुत ज़्यादा मैंने गरम नहीं किया है। 4 साबुत जो लाल मिर्ची होती है वो भी मैंने डाल दी है। थोड़े से डाले हैं करी पत्ते, 2 हरी मिर्ची को लंबा सा स्लाइस करके मैंने डाल दिया है, और बहुत ही अच्छे से शैलो फ्राई कर देंगे। उसके बाद में जो ड्रम स्टिक बचाई थी मैंने, तो उसके 5-6 पीस मैंने और डाल दिए हैं, और ये हमारे सांभर को बहुत ही अच्छा कलरफुल बनाएंगे। और सभी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाला है सांभर मसाला। तो जितनी भी सांभर मसाले की क्वांटिटी आपको डालनी है, तो आधा क्वांटिटी हमने कुकर के अंदर डाल दी थी, आधी क्वांटिटी अभी डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है पाव भाजी का मसाला, थोड़ा डाला है इसके अंदर गरम मसाला। तो पाव भाजी मसाले का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें। सांभर जब भी बनाते हैं तब थोड़ा सा यदि पाव भाजी मसाला डाल देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सांभर का। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और जब सभी मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा पानी, और अभी इसको गैस की आंच कम करके बहुत ही अच्छे से पकने देंगे। तब तक मैं तैयारी कर देती हूँ इडली बनाने की। तो मैं इडली कुकर निकाल रही हूँ पहले। कुकर को यूज़ करने के पहले उसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इडली कुकर फ्रिक्वेंटली यूज़ में नहीं आता है। तो कई बार छोटे छोटे से कीड़े वगैरह यदि उसके अंदर रहते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए तो तसल्ली हो जाती है। अब उसके बाद में उसके अंदर नीचे की तरफ डाल देंगे पानी, और नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा काला हो रहा होगा, अब इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये जो कुकर है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, कम से कम 12-13 साल पुराना है। और ये कुकर जो है वो मुझे मेरी शादी के अंदर गिफ्ट में मिला था। बिल्कुल लो क्वालिटी का ही है ये कुकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला है, लेकिन हाँ जब तक चल रहा है तब तक मैं चलाऊंगी, और जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मुझे नया ख़रीद लेना चाहिए तब मैं नया ख़रीदूँगी। लेकिन हाँ अभी मेरा काम बहुत ही अच्छे से बन पा रहा है। और अब मैं इस कुकर के ऊपर जो लीड है वो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इस कुकर के ऊपर जो लीड आती है ना वो मुझे कभी भी परफेक्ट नहीं लगती है। मतलब जो स्टीम से जो पानी वगैरह बनता है ना वो हमेशा इडली के ऊपर गिर जाता है। तो मैं इस तरीके से कपड़ा लगा के लीड तैयार कर लेती हूँ। और अब जो सांचे हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब इडली का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो सेट हो चुका है, थोड़ा सा टाइट है वो। तो अब हमको जितना पानी मिलाना है वो अब हम मिला सकते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने एक अलग बाउल के अंदर ले लिया है, क्योंकि अब हमको इसके अंदर मिक्स करना है इनो। तो इनो जो है वो सारे मिक्सचर में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाएंगे। और इनो डालने के बाद में मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि इनो जो है वो जल्दी से एक्टिव हो जाए, और इससे हमारी इडली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी सी बनेगी, एकदम स्पॉन्जी बनेगी। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आज मैंने आपके साथ में शेयर करी है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, जल्दी भी बन जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। और बस उसको अच्छे से मिक्स दे देंगे, और अब उसके बाद में जो हमने सांचे के ऊपर तेल लगाया था उसके अंदर डाल देंगे। कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि जब आप चम्मच से पोर करें तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जैसे ही चम्मच को टेढ़ा करेंगी और इजीली वो उसके अंदर सांचे के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बहुत ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि इडली तो खैर बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है तो उसका रीज़न यही होता है कि कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। जैसे कि उनकी कंसिस्टेंसी जो है यदि टाइट रह जाएगा तो इडली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनेगी, और यदि मिक्सचर बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा तब भी इडली अच्छी नहीं बनती है। तो बस इडली मैंने चढ़ा दी है। इधर मसाला भी तैयार हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो सांभर है वो एकदम पतला ही खाना पसंद करते हैं, तो मैंने पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा रखी है। और इधर सब्जियाँ जो मैंने बॉयल करी थी, दाल वगैरह, वो बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गई है। अब इसके बाद
बाद में जो ये छाछ बनाने का जो हैंड विस्कर होता है उससे मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स दे दूँगी, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो सांभर खाया जाता है तो किसी को भी दाल का दाना अंदर दिखता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई सब्जियां भी यदि ज़्यादा दिखती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इस तरीके से हैंड विस्कर से उसको बहुत ही अच्छे से मैश कर देती हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाती है। और इधर जो हमने सांभर का मसाला तैयार किया था और पानी डाला था उसमें बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब जो हमने दाल तैयार करी थी वो दाल इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और बस उसके बाद में इसके अंदर जो हमने इमली पहले गलाई थी तो उसकी मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके प्योरी बना दी थी, वो भी मैंने डाल दी है। 1 से 1.5 चम्मच डाली है शुगर। तो शुगर से मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा सांभर, खाली वो सभी मसालों को बैलेंस कर देगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब उसके बाद में हैंड विस्कर से मैंने एक बार फिर से उसको अच्छे से मिक्स दे दिया है। तो बस अब 15 से 20 मिनट तक सांभर को हम कम आंच पर अच्छे से उबलने देंगे। और 20 मिनट्स हो गए हैं। हम इडली भी चेक कर लेते हैं। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि 20 मिनट के अंदर इडली जो है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। तो बस हम निकाल देंगे इडली को, और इडली को बाहर निकालने के लिए मैंने हाथ के ऊपर कपड़े को इस तरह से लपेट दिया है ताकि जो स्टीम है उससे मेरा हाथ जो है वो जले नहीं। और काम करते करते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी अब ज़्यादा ख़राब होने लगी है, क्योंकि आंखों में से एकदम बहुत ही ज़्यादा हीट निकल रही थी और मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। तो मुझे लगा कि अब मैं टैबलेट ले ही लेती हूँ। तो एक पेन किलर और एक क्रोसिन टैबलेट ले लूँगी, बुखार की जो टैबलेट होती है ना वो। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मैं अपने आप की कर भी रही हूँ क्योंकि 2 दिन बाद में मेरा है उपवास, निर्जला उपवास है जिसमें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे उसी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि इधर मेरा उपवास आ रहा है और इधर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उपवास के अंदर ना कोई खाना खाना होता है, ना कोई पानी पीना होता है पूरे 1 दिन के लिए। तो उसी चीज़ की मुझे टेंशन लग रही थी और इसीलिए मैं अपने आप को ओवर पैम्पर भी कर रही थी। और इधर सांभर जो है वो देखिए कितना बढ़िया वाला सांभर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो पर इस तरीके से तरी आ गई है, तो उस तरी को हम बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जब सर्व करेंगे ना तो ये तेल की जो तरी होती है ना उससे बहुत ही अच्छा दिखता है सांभर। और इडली भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखो कितनी ईजीली अंदर से निकल रही है और बिल्कुल भी बैटर जो है वो नीचे चिपका नहीं है सांचे के ऊपर। और इडली को मैंने एक तोड़ के बता भी दिया है कि वो अंदर से कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी सी बनी है। और इडली को मैं इस तरीके से गर्म वाले कैसरोल के अंदर रख रही हूँ ताकि बहुत ही लंबे टाइम तक वो गर्म रहेगी इडली। तो इडली के मेरे को टोटल 3 बैच बनाने हैं। 2 बैच तो हम लोग अभी खाने में काम में आ जाएंगे और 1 बैच मॉर्निंग में बच्चों को फ्राइड इडली बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो उसके लिए मैं बनाऊंगी। तो मैंने अभी 2nd बैच चढ़ा दिया है और इधर मैं अपने लिए खाना सर्व कर रही हूँ क्योंकि खाना जो है वो मेरे को सबसे पहले खाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया वाला सांभर बना है, कितनी बढ़िया सी इडली बनी है। तो एक बार रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि घर का जो ये सांभर बनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप रेस्टोरेंट में भी इस तरीके का सांभर जो है वो नहीं मिल पाता है, हमको तो पसंद ही नहीं आता है बाहर का। घर का सांभर ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा खाना हो गया है और जैन साहब के लिए मैंने अलग सांभर निकाल दिया है। और बच्चे ही इतनी सारी सब्जियां देख के ही सांभर नहीं खाते हैं, तो मैं इस तरीके से जो पूड़ी निकालने का जाला होता है ना उससे ये सारी सब्जियां निकाल देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो खाने के टाइम पे नाटक ना करे और ना ही देर लगाएं। तो उधर मैंने बच्चों को भी खाना सर्व कर दिया है और इधर अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की।
सारा ही काम हो गया है, बच्चों का भी खाना हो गया है, खाली जैन साहब का खाना खाना बाकी है। वैसे तो वो शाम को जल्दी आके खा लेते हैं, लेकिन आज शायद शॉप पे कुछ काम वगैरह रहेगा तो वो आए नहीं। तो बस अब उसके बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरी खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और आगे मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मैंने सोचा पहले आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद में अब मैं आई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी आजकल स्कूल में क्या रूल्स निकला है ना कि हर वीक में हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए मुझे बच्चों को हर रोज़ पढ़ाना ही होता है, ताकि बच्चों के ऊपर भी बर्डन ना हो और मेरे ऊपर भी बर्डन ना हो। तो आप सबको पता ही होगा कि मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, मुझे ही पढ़ाना होता है। तो फिर इतना सारा कोर्स इकट्ठा होने के बाद में बच्चों को एक साथ पढ़ाने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि मैं रोज़ का रोज़ बच्चों को पढ़ा लूँ, ताकि उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं हो और मेरे ऊपर भी नहीं हो। तो अभी वही है कि दिन के टाइम पे तो बच्चे अपना रिटर्न होमवर्क कर लेते हैं, जो कि उनको रेगुलर स्कूल में मिलता है, और शाम के टाइम पे मैं थोड़ी सी देर बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, ताकि जो उनको स्कूल में पढ़ाया है उसका मैं रिवीज़न करा लूँ, या फिर कुछ लर्न कराना है या कुछ मैथ्स के जो सम्स वगैरह होते हैं वो मैं करा लूँ। और ये परी के रिबन है, जो कि परी जब स्कूल जाती है ना तो उसके बालों के ऊपर लगते हैं। तो पुराने वाले जो रिबन थे वो काफ़ी साल पुराने हो गए थे, कम से कम 2-3 साल हो गए, तो वो गंदे भी हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब से दिखने लग गए थे। तो फिर मैं ये कल ही परचेज़ करके लेकर आई थी। पूरे 2 मीटर थे, तो उनको मैंने कट कर दिया है 4 पार्ट में, और उनके जो एजेस है उसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा बर्न कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, उसके अंदर से रेशेस नहीं निकले। तो इस तरीके से चारों रिबन जो है वो मैंने सेट कर दिए हैं, तैयार कर दिए हैं। अब उनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं डीमार्ट गई थी ना, तो मैंने आपके साथ में शेयर करा था कि मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी। तो काजू और बादाम जो है वो तो खाने में आ जाते हैं, लेकिन ये जो किशमिश होती है ना वो कम खाने में आती है। और मैंने क्या करा था कि उसको बड़े वाले कंटेनर में रख दिया था, तो मैं भूल भी गई थी। तो मुझे 2 दिन से जैन साहब बोल रहे थे कि तू इतना सारा सामान खाने का लेकर आई है, तो ना तो खुद खा रही है ना हमको दे रही है। तो हो क्या रहा था कि मैं भूलती जा रही थी। तो फिर अभी मैंने क्या करा कि मैंने इनको इन डिब्बों के अंदर खाली करके और प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रख दिया है, ताकि ये दिन भर मेरी नज़र के सामने रहेंगे, तो मैं भूलूंगी नहीं। और इसके अलावा जो मुनक्का दाग होती है ना, जो बड़ी वाली किशमिश होती है जिसके अंदर बीज रहते हैं, तो वो भी मुझे बच्चों को खिलानी है। तो वो भी मैंने डिब्बे के अंदर भर कर उसको भी साथ में ही रख दिया है। और अब बारी आती है बच्चों के लिए दूध बनाने की। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ हल्दी वाला दूध, और साथ में मैं बनाऊँगी अपने लिए काढ़ा। तो बच्चों को हल्दी वाला दूध ही देती हूँ आजकल, क्योंकि क्लाइमेट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हल्दी वाला दूध भी देती हूँ, साथ में उसके अंदर मैं जो मैंने घर पे मसाला बनाया है चाय का, तो वो भी मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। बच्चों के लिए मैंने बनाया हल्दी वाला दूध, थोड़ा सा मसाला डाल दिया अच्छा खासा, और उसको अच्छे से उबालूंगी, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर सभी मसालों के अंदर आ जाएगा। और अभी इस टाइम पे बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्लाइमेट है। क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मुझे पता चल रहा है। और मेरे लिए मैं बना रही हूँ ये वाला पतंजलि का काढ़ा। तो ये काढ़ा जो है वो मैं पहली बार नहीं पी रही हूँ, एक बार मैं पहले पी चुकी हूँ। और अभी क्या हुआ था ना कि 2-3 महीने पहले जैन साहब को बहुत ज़्यादा फीवर आया था, मतलब कंटिन्यूस फीवर आ रहा था, और कोई रीज़न पता नहीं चल रहा था। बहुत से टेस्ट करवा दिए थे, सब कुछ करवाया था, लेकिन रीज़न पता नहीं चल रहा था। फिर पता नहीं मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि एक बार पतंजलि का ये वाला काढ़ा जो है ना वो पिला दो। तो फिर क्या हुआ कि मुझे पता है कि ये कड़वा होता है। मैंने क्या करा कि इसको मतलब बना दिया था मैंने। फिर जब वो रात को आए तो तबीयत उनकी खैर ठीक थी नहीं, तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई इस तरह का काढ़ा मैंने बनाया है और आपको पीना पड़ेगा। तो एक बार तो उन्होंने मतलब थोड़ा डांटा भी मेरे को, क्यों बनाया ये वो, मेरा ऑलरेडी मुंह का टेस्ट ख़राब है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। फिर लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने उनको समझाया, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर्स के पास में जा चुके थे। ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर के पास में जा चुके थे, बहुत सी मेडिसिन करवाई थी, टेस्ट करवाए थे, लेकिन फ़ीवर नहीं जा रहा था।
तो फिर क्या वो मैंने ये काढ़ा बनाया और सिर्फ इतना से ही काढ़ा दिया था मैंने उनको, मतलब ओनली 2 सिप्स में उनका काढ़ा जो है वो ख़त्म हो गया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब उस बात को 3 महीने या 4 महीने हो गए, अभी तक कोई बुखार कुछ भी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी मैं उनको कहती हूँ कि आपका जो फीवर था ना वो मैंने ख़त्म करा था आपका। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे भी अंदर बॉडी पेन हो रहा है। मैंने शाम को टैबलेट ली थी तो उसका जब तक असर रहा मुझे लगता है जब तक ठीक है, लेकिन अभी फिर मुझे थोड़ी सी ऐसा होने लग गया, बॉडी पेन भी हो रहा है, एकदम हीट सी निकल रही है। तो सोच रही हूँ ये काढ़ा बना देती हूँ। तो करना कुछ नहीं होता, 1 टेबल स्पून काढ़ा जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर डाल के अच्छे से बॉईल करने रखना है, और जब तक वो 1/4 रह जाता है तब तक उसको अच्छे से बॉईल करना है। और अगर आप चाहो तो इसमें बड़ी गुड़ ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गुड़ डालने का, क्योंकि ये कड़वा ही होता है। तो आप कितना भी गुड़ डालोगे देखो मीठा होने वाला नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि आप काढ़ा जो है वो थोड़ा ही पीना होता है, ज़्यादा ही, मतलब ओनली 2 सिप्स में ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो पी के और अब तुरंत थोड़ा सा मुँह के अंदर है ना थोड़ा सा गुड़ की वाइट ले लो, ताकि आपका वो जो टेस्ट, जो आपकी पूरी टंग के ऊपर जो टेस्ट हो गया ना काढ़े का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलो पहले मैं बना देती हूँ, क्योंकि इसको उबलने में टाइम लगेगा। और उधर कपड़े फ़ोल्ड करने वाले इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने परी को बोला कि तू सारे के सारे कपड़े जो है वो इधर हॉल में लाके रख दे, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सारे कपड़े उठा के इधर लेकर आऊँ। और इधर क्या होगा कि जब जैन साहब आएंगे थोड़ी देर में ना, तो वो खाना खाएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं बात करते करते ये कपड़े फ़ोल्ड करने का काम कर लूँगी। काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैंने प्लानिंग कर दी है। और इधर बच्चों का दूध जो है वो भी बन गया था, थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तब मैं छान के उनको दूध दे दूँगी। और इधर काढ़ा जो है वो भी उबल कर बिल्कुल 1/4 जितना रह गया है, तो इधर उसको भी मैंने ढक दिया है। और उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मुझे थोड़ी सी शिवरिंग भी होने लग गई थी, यानी कि ठंड चढ़ रही थी। और इधर जैन साहब आए थे तो उन्होंने खाना फिर अपने हाथ से खुद ही लिया, क्योंकि मेरी तो फिर उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खाना उन्होंने खा लिया है। और उसके बाद में जो मैंने काढ़ा बनाया था तो वो मुझे थोड़ा सा काढ़े को उन्होंने गर्म किया, छान के वो मुझे दे रहे थे। और खैर काढ़ा जो है मैंने अपने खुद के हाथ से ही बनाया था, लेकिन उसका नाम सुनकर ही मैं तो कंबल पूरी सिर पर लपेट के सो गई थी। तो उन्होंने कंबल खींच खींच के मुझे उठाया कि तेरे कितने भी नाटक करेगी लेकिन तेरे को काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा। तो वो काढ़े के साथ में कटोरी में थोड़ा सा गुड़ भी लेकर आए हैं, और वो मुझे बराबर समझाते जा रहे थे कि तेरे को पीना पड़ेगा, इस तरीके से पी ले, उस तरीके से पी ले। तो वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि मैं कैसे न कैसे करके इस काढ़े को पी लूँ। खैर पीना तो मुझे था ही, मैंने खुद ने ही बनाया था, लेकिन जो उसकी स्मेल आ रही थी ना, वो स्मेल सूंघ सूंघ के ही पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। तो मैं उस कटोरी को हाथ में लेती थी, फिर नीचे रखती थी, कई बार मैं मुंह खोलती थी ताकि मैं जल्दी से काढ़ा पी लूँ, लेकिन फिर मैं वापस से उस कटोरी को, तो पूरा मुझे इस सिर्फ 2 सिप काढ़े को पीने में कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट लगाए थे। इतने मैंने पूरे नाटक करे थे और बहुत सी डांट भी खाई थी जैन साहब की। कैसा लगा बेटा? टेस्ट किया ना, कैसा है? मीठा? और अच्छा आपने क्यों नहीं किया टेस्ट? क्या? काढ़ा
तो आपने परी विहान को थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करवाना, आप भी करो। नहीं जा, ऐसा नहीं होता। विहान कैसा था? विहान को तो मज़ा आ गया। तो इसी के साथ में आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।